लेकिन आज इन्फोसिस और HCL टेक भी अपने नतीजे घोषित करेंगे। अनीशा, जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती हैं, उनसे समझ लेते हैं कि IT कंपनियों में अब इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजों से क्या अनुमान है। अनीशा, सबसे पहले तो इन्फोसिस के बारे में बताइए, नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ठीक है, तो ये है इन्फोसिस के नतीजों से अनुमान। इस बार मार्जिन में तो कुछ असर दिखाई नहीं देगा क्योंकि वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ क्वार्टर में दिख सकता है, इस क्वार्टर में तो उसका असर नहीं दिखेगा। और डील बुक काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। अब आने वाले डील एग्जीक्यूशन कैसे दिखाई देती है, ये इस पर नज़र होगी कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिस पर कि इन्फोसिस के नतीजों पे नज़र रहेगी। ऑपरेशनली तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं इन्फोसिस के। एक बार इस पर सलाह ले लेते हैं, टेक्निकल सलाह हम स्नेहा से ले लेते हैं। स्नेहा, इन्फोसिस में क्या करें? अभी आज आएंगे नतीजे, क्या इसके पहले किसी तरह का कोई ट्रेड, कोई ऑप्शन का ट्रेड आपको नज़र आ रहा है? सलाह देंगी उस पर? पूजा, अगर आप देखें तो हमने आज के लिए अगर आप देखें तो हमने पुट ऑप्शन सजेस्ट किया है इन्फोसिस के लिए। तो इन्फोसिस का 1480 का पुट सजेस्ट किया है इन द रेंज ऑफ 34-35। स्टॉप लॉस उसमें 19 का मेंटेन करना है और टारगेट उसमें 64 तक का रहेगा। जिस तरह ओवरऑल राइटिंग हो रही है कॉल साइड में, अपसाइड में, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शंस का ट्रेड दिया है। तो आप किसी को अगर इंटरेस्ट है तो स्पेसिफिकली फॉर द रिजल्ट तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। स्नेहा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कौन सा ऑप्शन लेने की आपने सलाह दी है? 1480 की ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस आपको बाय करना है इन द रेंज ऑफ 34-35। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 19 और जो टारगेट रहेंगे वो 64 तक के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदे 1480 के आसपास के, और यहाँ पर आपको टारगेट्स भी सुझा दिए गए हैं। ये प्योर रिजल्ट प्ले है, अगर आपको रिजल्ट प्ले करना है तो इस पर आप रणनीति बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी रिस्की भी है, तो संभल के ट्रीट कीजिए। अब बात करते हैं HCL टेक के नतीजों की, और अनीशा हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीशा, बताइए HCL टेक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी, HCL टेक से थोड़े बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखा जाए तो उनका डॉलर रेवेन्यू 1.4% से इंक्रीज करेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि नंबर $3,250 मिलियन के आसपास आए। रुपी रेवेन्यू 26,660 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है एंड मार्जिन में भी एक्सपेंशन की उम्मीद है टू 17.6%। याद रखिएगा कि HCL टेक ने इस क्वार्टर में एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी लिया था, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है, बहुत से एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद सिर्फ 0.5% का ग्रोथ आएगा एंड काफ़ी लोग 3% से ऊपर की भी ग्रोथ की उम्मीद लगा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो ASAP एक्विजिशन उन्होंने किया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना चाहेंगे। जो सर्विसेज सेगमेंट है वो ही ग्रोथ ड्राइव करेगा इस क्वार्टर में, और जो PNP सेगमेंट है उसमें 5 से 8% तक का डिक्लाइन आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन थोड़ा हेडविंड रहेगा, बट क्योंकि रेवेन्यू वापस आ रहा है, ERD का स्लो डाउन थोड़ा कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन बेटर है, इसके चल के ओवरऑल
60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, वेराइजॉन डील साइन किया था कंपनी ने, तो उसके चल के ऑर्डर बुकिंग तो काफ़ी अच्छा बिटवीन 3 से 4 बिलियन डॉलर आ सकता है। जो मेन चीज़ है वो स्ट्रीट जानना चाहेगी गाइडेंस के लिए कंपनी क्या करती है, FY25 के लिए कमेंट्री क्या है, वेरियस वर्टिकल्स में क्या उनको निकल कर आ रहा है, UK, US, यूरोप, इन सबको चल के, एंड ER&D सेगमेंट का भी क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें ही हम सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, बट ओवरऑल HCL टेक शायद दूसरे कंपेटिटर से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू अनीशा ये अपडेट देने के लिए। तो ये था HCL टेक के नतीजों से अनुमान, और इन्फोसिस के भी नंबर्स हमने आपको बता दिए। नतीजों के पहले हल्की कमजोरी के साथ दोनों ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और IT स्टॉक्स पर हमने राय भी ली अभी थोड़ी देर पहले।